नमस्कार। बात 1 करोड़ की आपका मनपसंद कार्यक्रम। मैं दिनेश कपूर आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। अभी हमने हाल ही में स्वामी उमा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम किया, शिक्षा के साथ संस्कार। उसके बाद हमारे पास अनेक लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए कि एक संस्कारित बच्चे को कितनी शिक्षा हमें देनी चाहिए, तो किसी का एजुकेशन कितना हो जिससे वो बच्चा जीवन में माता पिता की भी सेवा करे और देश की भी सेवा करे। तो हम वैसे बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि प्रतिदिन अखबारों में एक कॉलम देखते हैं जिसमें एक पिता की तरफ से होता है कि मैं अपने बेटा अरुण, बेटा वरुण, उनको अपने पुत्र वधू, इनको अपनी समस्त चल संपत्ति से बेदखल करता हूँ, ये मेरे कहने से बाहर हैं, आज से इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। हम सोचें कि वो पिता जब उस बच्चे ने उनके घर में जन्म लिया था कितनी उन्हें खुशी हुई थी, लेकिन आज मजबूर होकर उस बच्चे के कामों के कारण उन्हें ऐसा दिखना पड़ा है। इन बच्चों को संस्कार देने के लिए सबसे पहला फर्ज किसका है? माता पिता का। उसमें हम एक घटना देखते हैं कि व्यक्ति बहुत बड़ा डाकू, जब उसे फांसी लगने लगी तो उससे पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है? उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। सुल्ताना डाकू था वो। जब उसकी माँ को उनके पास लाया गया, उसने अपनी माँ को पकड़कर उसकी जोर से नाक काट ली। माँ ने कहा ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? उस डाकू ने कहा कि जिस दिन मैं स्कूल में एक पेंसिल चोरी करके लाया था, यदि आपने उसी दिन मुझे थप्पड़ मार दिया होता, यदि आपने उसी दिन मुझे सजा दे दी होती, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू न बनता। उसने पहले दिन एक अपने साथी की पेंसिल चोरी की, 4 दिनों बाद किसी बच्चे का बैग चोरी किया, 8 दिन बाद किसी बच्चे को पीट कर उससे पैसे छीने, तो उसकी माँ ने उसको कहीं भी इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं किया। धीरे धीरे वो चोर बना, डाकू बना और अंत में उसको फांसी की सजा मिली। माता पिता ये ध्यान दें तो बच्चे अपने आप अच्छी राह पर आ सकते हैं। धृतराष्ट्र का उदाहरण देखते हैं हम। दुर्योधन जब बालपन में गलतियां करता था, यदि धृतराष्ट्र और गांधारी उसे उसी समय इस बारे में सचेत कर देते तो वो उनके धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश ना होता। मित्रों, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें हमारी धन संपत्ति की नहीं, हमारे प्यार की जरूरत है। बिल्कुल एक सच्ची घटना हमारे एक साथी की। मेरा एक मित्र है, बड़ा अफसर है, उसकी धर्मपत्नी भी सरकारी नौकरी करती है। दिवाली का त्यौहार आने को है, उन्होंने घर में सूची बनाई कि मैंने अपने लिए क्या क्या लाना है, बच्चों के लिए क्या क्या लाना है। उनके पति ने सूची बनाई कि मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। उनके घर में उनकी बुजुर्ग माँ जो गांव से आकर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी, पिता ने कहा कि मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ लाना चाहता हूँ। उसकी धर्मपत्नी ने कहा देख लेंगे, यदि पैसे बचेंगे तो ले आएंगे, नहीं तो रहने दो। जब वो घर से निकलने लगे तो उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि आपको क्या चाहिए बताइए। माँ ने कहा रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटे ने 2-3 बार कहा तो माँ ने एक बहुत बड़े कागज पर कुछ लिख कर दिया, उसे फोल्ड कर दिया। बेटे ने जल्दी जल्दी में वो अपने जेब में रख लिया कागज। जब सब खरीदारी पूरी हो गई, उसके बेटे के मन में आया कि देखे आखिर माँ ने क्या मंगाया है। तो बेटे ने जब उस कागज को पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने लिखा था कि अब हमारी वो उम्र है जिसमें हम मुश्किल से 2 रोटी खाते हैं सुबह शाम। मुझे अपने बेटे तेरे प्यार की जरूरत है, 2 मीठे बोलों की जरूरत है, मेरे पास कुछ तेरे के लिए बैठा कर, जैसे बचपन में मैंने तुझे इतने लाड से पाला है, 2 मिनट मेरे लिए निकाला कर। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग उपेक्षित रहते हैं, इस कारण घर में शांति नहीं रहती। मित्रों, हम देखते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध किसी अनपढ़ व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा। एक बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, उसके संकीपन के कारण लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों पक्षी मारे गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। एक पढ़ा लिखा है लेकिन उसके अंदर एक सोच अच्छी नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है, विचार अच्छे नहीं है। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या बना रहे हैं आजकल वो दुनिया में, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, बड़ी तेजी से मार करने वाली क्षमता वाली तोपें और बंदूकें बना रहे हैं। क्या वो मानवता की भलाई के लिए अच्छी अच्छी चीजें नहीं बना सकते? एक सर्वेक्षण में पता लगा है कि यदि युद्ध नाम की जो भयानक महामारी खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया में सब लोग खुशहाल हो जाएं। इसमें हमें वैदिक संस्कृति, हमारे देश की सनातन संस्कृति में गर्व है। क्या कहते हैं हमारे वैदिक संस्कृति में? सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर और आनंद हो। हमारा परिवार पिछले 5 वर्षों से
इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है कि सभी लोग दुनिया में सुखी हों, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं खुशियां। आप भी अपने जीवन में किसी दूसरे का भला करके देखो, आपके जीवन में मानो खुशियों की बहार आ जाएगी। मित्रों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट्स करें, हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले रविवार फिर मिलेंगे आपसे हम बातें करोड़ की। जय श्री राम।